Hello dear students, for class 6 today I am going to send you long question answer of lesson 4. Then the first set is history. Exercise 4, question number 1, explain how improvements in agriculture lead to advancement in lifestyle. किस तरह के एग्रीकल्चर में एडवांस थे इंडस वैली के लोग. तो ड्यूरिंग इंडस सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान अ नंबर ऑफ क्रॉप्स वेयर कल्टिवेटेड, बहुत सारे फसलों की खेती होती थी. सीरियल्स जैसे व्हीट और बार्ली, पल्स, ऑयल सीड्स लाइक मस्टर्ड एंड सीसम, एंड मिलेट्स लाइक बाजरा, रागी एंड ज्वार, इन सब का खेती होता था. रिमेन ऑफ दिस क्रॉप्स हैव बीन फाउंड फ्रॉम द एक्सकेवेटेड एरिया. इस तरह की चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें खुदाई के दौरान मिली हुई हैं. इन दिस वे, इस तरह से वी कैन से हम कह सकते हैं कि इंडस सिविलाइजेशन वाज एडवांस इन एग्रीकल्चर. कृषि के मामले में सिंधु घाटी सभ्यता बहुत ही एडवांस थी. क्वेश्चन नंबर 2, राइट अ डिटेल्ड नोट ऑन द नेचर ऑफ टाउन प्लानिंग इन द इंडस सिटीज. इंडस सिटीज़ के टाउन प्लानिंग के बारे में डिटेल लिखना है. द मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ द इंडस सिविलाइजेशन वाज द वेल प्लान्ड नेचर ऑफ इट्स सिटीज़. शहरों का वेल प्लान्ड होना सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा कार्य है. ऑल द स्ट्रीट्स कट ईच अदर एट राइट एंगल. सारी गलियां एक दूसरे को राइट एंगल 90 अंश पे काटती थी, 90 डिग्री पे, 90 डिग्री पे. इट इज़ डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, हायर एरिया जिसे सिटाडेल कहते थे एंड लोअर एरिया. पूरा शहर दो भागों में बटा रहता था. हायर एरिया को सिटाडेल कहते थे और एक लोअर एरिया होता था. देयर वाज आल्सो ए रेक्टेंगुलर टैंक कॉल्ड ग्रेट बाथ. उसमें एक आयताकार टैंक होता था जिसे ग्रेट बाथ कहते थे, स्नान के लिए, स्नान घर, जो मेड अप ऑफ फायर्ड ब्रिक्स, जो पके हुए ईंटों से बना होता था. देयर वाज आल्सो स्टोर रूम टू स्टोर ग्रेन्स. अनाज को इकट्ठा करने के लिए स्टोर रूम होते थे. इन रेसिडेंशियल एरिया में हाउसेज आर बिल्ट एबव द फ्लड लेवल. जो मकान होते थे वो फ्लड लेवल से ऊपर बने होते थे. द रूम ऑफ ईच हाउस वेयर अरेंज्ड अराउंड, इसको अरेंज कर लेंगे. हाउस वेयर अरेंज्ड अराउंड अ कोर्टयार्ड. बीच में कोर्टयार्ड होता था, उसके चारों तरफ कमरे होते थे मकान में. ईच हाउस हैड ए सिंगल एंट्रेंस. हर घर का एक ही प्रवेश द्वार होता था. एंड वन ऑफ एवरी 3 हाउसेज हैड ए वेल. और 3 घरों के बीच एक कुआं होता था. बिसाइड्स देम, इनके अलावा एक केयरफुल ड्रेनेज वाज लेड आउट विच वेयर कवर्ड एंड इंस्पेक्टेड रेगुलरली. उसके सिवाय ड्रेनेज सिस्टम होता था जो हमेशा ढका रहता था और उसकी प्रतिदिन जांच होती रहती थी. सो टुडे यू हैव टू राइट एंड लर्न क्वेश्चन नंबर 1 and 2 of exercise 4 lesson 4. In next video I will explain next question answer. I will send the image of this question answer. Thank you.